चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है चार भाइयों की, उनके सपनों की और उस ताकत की जो एकता में होती है। देखते हैं कैसे उन्होंने मिलकर अपनी रचनात्मकता से एक कमाल की चीज बनाई। तो सोचिए, एक छोटा सा प्यारा सा शहर है जिसके पास से एक नदी बहती है, और यहीं एक घर है जो हमेशा हंसी मजाक और नए नए आइडियाज से गूंजता रहता है। इसी घर में रहते हैं हमारी कहानी के चार हीरो। तो कौन थे ये चार भाई? मजे की बात यह है कि चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। सबसे बड़े थे प्रियांशु, जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। फिर थे नीलांशु, जो पुरानी चीजों से भी कुछ कमाल का बना देते थे, मतलब पूरे इनोवेटर। प्रियोम की आवाज में तो जैसे जादू था। और सबसे छोटे प्रीतेश, वो तो थे ही ऊर्जा से भरपूर, हर चीज को एकदम परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आया। एक ऐसी चुनौती जिसने उनकी सारी प्रतिभाओं को परखने का मौका दिया। हुआ ये कि एक दिन स्कूल में एक बड़ी घोषणा हुई कि एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी होने वाली है। ये कोई मामूली प्रदर्शनी नहीं थी, ये एक मौका था अपनी क्रिएटिविटी को सबके सामने लाने का। और प्रदर्शनी का थीम था हमारा सपनों का शहर। बस ये सुनते ही चारों भाइयों की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस चैलेंज में हिस्सा जरूर लेंगे। उन्होंने मिलकर सोचना शुरू किया, कैसा होगा उनका सपनों का शहर। भाई, उसमें बड़े बड़े हरे भरे पार्क होंगे, एक बिल्कुल साफ सुथरी नदी बहेगी, सारी लाइटें सोलर पावर से चलेंगी, और हाँ, बच्चों के लिए एक शानदार लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए। सपना देखना तो एक बात है, पर उससे हकीकत में कैसे बदला जाए, ये था उनके सामने असली सवाल। आखिर एक सपने को बनाया कैसे जाता है? तो चलिए अब देखते हैं कि इन चारों ने कैसे अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभाओं को एक साथ जोड़कर अपने साझा सपने को साकार किया। देखिए, टीम वर्क इसे ही कहते हैं। प्रियांशु ने अपनी सोच से पूरे शहर का मास्टर प्लान बनाया। नीलांशु ने अपने हुनर से उस प्लान के मॉडल और तकनीक को तैयार किया। प्रियोम ने अपनी सुरीली आवाज से उस शहर के लिए एक गाना बना दिया। और प्रीतेश ने यह पक्का किया कि उनकी प्रेजेंटेशन एकदम जबरदस्त हो। पर जैसा हम सब जानते हैं, जब चार लोग मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ हमेशा इतना आसान भी नहीं होता। उनके रास्ते में भी कुछ मुश्किलें तो आईं। हाँ, काम करते करते उनसे भी कुछ गलतियां हुईं, और कभी कभी तो विचारों का टकराव भी हुआ। ये तो किसी भी टीम में होता ही है ना? देखिए, इस मोड़ पर वो आपस में बहस कर सकते थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे की बात को सुनने और समझने का रास्ता चुना, क्योंकि वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एकता में जो ताकत है वो दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से कहीं ज्यादा बड़ी है, और यही उनकी असली सफलता का राज था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी प्रदर्शनी का दिन और उसका नतीजा। और जब प्रदर्शनी का दिन आया तो भाई, उनका स्टॉल तो देखने लायक था। हर किसी की नजर बस उनके बनाए हुए मॉडल पर ही टिकी हुई थी। वो सच में सबसे अलग और आकर्षक लग रहा था। जजों को सिर्फ उनका मॉडल ही पसंद नहीं आया, वो ये देखकर हैरान थे कि कैसे ये चारों भाई एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे थे। उनके बीच की समझ और तालमेल वाकई कमाल का था। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि चार भाइयों के मजबूत रिश्ते का सबूत है। और फिर जब नतीजे का ऐलान हुआ तो पहला इनाम मिला इन चार भाइयों को। उनकी मेहनत, उनकी एकता सब कुछ रंग लाई थी। पर एक मिनट रुकिए, क्या वो चमचमाती हुई ट्रॉफी ही उनका सबसे बड़ा इनाम था, या फिर उस दिन उन्होंने इससे भी ज्यादा कीमती कुछ जीता था? उस दिन उन्हें जो सबसे बड़ी चीज का एहसास हुआ वो ये था कि उनकी असली ताकत कोई ट्रॉफी नहीं, बल्कि उनका आपसी बंधन है। यही वो असली पुरस्कार था जो हमेशा उनके साथ रहने वाला था। और उसी रात जब वो चारों साथ में आसमान के तारों को देख रहे थे, तो वो एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि जब तक वो एक साथ हैं, दुनिया का कोई भी सपना उनके लिए नामुमकिन नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश है।